हाय सो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार और हम लोग आज बात करने वाले हैं दो ऐसे साल जिसमें नीट का जो एक्सपेक्टेशन था और जो रियलिटी था इसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, नीट 2024 और नीट 2025 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। तो हम लोग दोनों साल जब हम लोग बात करेंगे कि 2 साल जो था इसमें जो एक्सपेक्टेशन था सभी स्टूडेंट का और जो टीचर्स हैं सभी का जो एक्सपेक्टेशन था और जो रियलिटी था मैच नहीं किया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। सबसे शुरू करते हैं नीट 2024 से। तो नीट 2024 में क्या हुआ कि सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद से ही जो एक्सपेक्टेशन था और जो रियलिटी था उसमें डिफरेंस देखने को मिलने शुरू हो गया था। सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट देता है 4 जून को, जिस दिन लोकसभा चुनाव होता है, चुनाव का रिज़ल्ट आता है, सॉरी। तो उस दिन क्या हुआ था कि नीट 2024 हुआ एग्ज़ाम। और जो एक्सपेक्टेशन था कि डेट जो एनटीए ने बताया था वो था कि 14 जून को, यानी कि 14 जून को रिज़ल्ट आएगा। लेकिन रिज़ल्ट आया 4 जून को, जिस दिन लोकसभा का चुनाव का रिज़ल्ट आ रहा था। किसी को पता तक नहीं था कि रिज़ल्ट आ रहा है। रिज़ल्ट आया भी, मतलब खुद हम लोग को भी पता नहीं था कि रिज़ल्ट आया है। तो उस दिन क्या हुआ था कि सब कोई बिजी था क्योंकि रिज़ल्ट देख रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव का। एक्चुअली में क्या हुआ कि मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब वगैरह में, अचानक पता चलता है कि नीट का रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, इसके बाद तो बहुत ज़्यादा पता चल ही गया कि 720 इतना ज़्यादा बच्चा का था। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो स्कैम था उस सब का पर्दाफाश होते गया। एट लास्ट क्या हुआ कि फिर से डिले हो गया 2-3 महीना। इसके बाद फिर से कुछ हुआ नहीं, बाय द वे। लेकिन जो जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि 600 प्लस वाला मार्क्स जितना भी बच्चा का है वो इसका रिज़ल्ट आएगा और उसका एमबीबीएस सीट इस बार मतलब उसके लिए है और उसको इस बार जो है कॉलेज मिलने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली में क्या हुआ कि जो 600 जिसका मार्क्स था उसको, जो इसका एक्सपेक्टेशन था कि उसका जो रैंक होगा वो अबाउट 25,000 से 30,000 के बीच में होगा। नीट 2024 में आया कितना, 80,000 रैंक था। ठीक है, 600 वाला का जो रैंक था वो 80,000 रैंक था। ठीक है, लेकिन 650 तक ही क्या हुआ कि क्लोज़ हो गया ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद ये मतलब काफ़ी हॉरर टाइप का है कि जो 650 है उसी का सिलेक्शन होगा। मतलब ये काफ़ी पिछले साल अजीब लग रहा था कि यार, मतलब इसके बाद जो भी ड्रॉप लिया, जैसे हम लोग ड्रॉप लिए थे, हम लोग का भी 600 के अराउंड मार्क्स था। तो हम लोग सोच रहे थे कि ऑल इंडिया से नहीं होगा क्योंकि 600 से कम था मेरा। तो मुझे लग रहा था कि ऑल इंडिया से नहीं होगा, लेकिन हाँ स्टेट में हो सकता है। लेकिन ऐसे हुआ नहीं क्योंकि रिज़ल्ट इतना ज़्यादा 650 वाला का मार्क्स का सिलेक्शन हो रहा था। तो स्टेट कोटा में मुश्किल से 10 नंबर कम गया, इससे ज़्यादा नहीं गया। ठीक है, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर ये तो लगभग स्टूडेंट का ही बात है। फिर आए थे हम लोग नीट 2020। फिर स्कैम वगैरह हुआ, फिर ड्रॉप लिया। तो ड्रॉप मैक्सिमम बच्चा जो था वो 600 प्लस वाला मार्क्स, 600 से जो 650 तक का था वो ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद क्या हुआ कि नीट 2025 देने गया। तो क्या हुआ कि सब कोई का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस बार अच्छा मार्क्स लाना है, लगभग 700 के मार्क्स के अराउंड लाना है। जो बच्चा मतलब अच्छा सिंसियर बच्चा था, जैसे कि कोई बच्चा अगर 640 में ड्रॉप लिया था, 642 में ड्रॉप लिया था, 630 में, 635 में, यानी 600 के अराउंड जो भी बच्चा ड्रॉप लिया था, तो उन लोग का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कम से कम 700 के अराउंड तो मार्क्स लाना ही है 680 के अराउंड मार्क्स लाना ही है। लेकिन हुआ क्या, क्वेश्चन इस तरह का पैटर्न हुआ 2025 में कि बच्चा 600 तो छोड़ो यार, 550 में भी अटक रहा है। मतलब जो अच्छा बच्चा है वो 500 से 550 के बीच में स्कोर कर रहा है। बाकी जो नॉर्मल बच्चा है जो सोच रहा था कि किसी तरह से पास करना है, वो तो 400 में गिर गया है। मतलब जो सोच के गया था, जो एक्सपेक्टेशन था कि हाँ इतना नंबर लाना है, इस तरह से करना है, तो कब हुआ ही नहीं। रिज़ल्ट वैसे दिख नहीं रहा है ना। जो बच्चा, जैसे हम लोग खुद सोच रहे थे कि मेरा स्कोर अच्छा आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मेरा भी स्कोर 650, 660, 70, 80 के अराउंड होगा। लेकिन हुआ क्या, 500 में लगभग अराउंड में आ रहा है मेरा भी। तो इस तरह से जो मैक्सिमम बच्चा जो है, जिससे मेरा एक भाई है,
कज़न भाई, तो उसका मार्क्स जो है था वो लास्ट ईयर 642 मार्क्स था, तो इस बार उसका लगभग 520 के अराउंड मार्क्स बन रहा है। मतलब जो बच्चा 650 के अराउंड था लास्ट ईयर, इस साल उसका जो मार्क्स है वो 530 मार्क्स बन रहा है। ठीक है, कुछ ही ऐसे बच्चा है जिसका मार्क्स जो है 550 के अराउंड बन रहा है। तो मतलब जो एक्सपेक्टेशन था नीट 2024 में और नीट 2025 में, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब, और रियलिटी जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है इसमें। मतलब दोनों मैच ही नहीं कर रहा है। जो जो हम लोग सोचे थे कि नीट 2024 में भी कि इस तरह से मार्क्स आया तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इस साल है क्या, हम लोग सोच रहे थे कि एग्ज़ाम के टाइम में हो सकता है सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतना कम मार्क्स ही आ रहा है और इतना कम अटेंड ही किए हैं, लेकिन अभी लग रहा है कि हो सकता है हो जाए, क्योंकि कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाने का चांस है इस साल। और क्योंकि सभी टीचर्स जो हैं वहाँ डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के टीचर्स जो हैं अलग अलग मार्क्स बोल रहे हैं कि जो कट ऑफ जाने वाला है। लेकिन हाँ, इतना है कि सब कोई कम बोल रहा है, इसका मतलब है क्या कि कट ऑफ जो है वो 500 के अराउंड जा सकता है। सो यही बात है कि जो भी हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि रिज़ल्ट एग्ज़ाम के टाइम पे कि 500 मार्क्स आ रहा है या 520 आ रहा है, 530 आ रहा है, तो इसमें हो सकता है सिलेक्शन ना हो। लेकिन अभी है कि इतना में अभी से सेफ स्कोर माना जा रहा है कि हो सकता है कि सिलेक्शन इसमें हो जाए। सो मैं मतलब मेरा ही एक डिफरेंस था 2024 में और 2025 में, काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है कि जो हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे और जो रियलिटी चल रहा है वो उसमें डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सो मतलब मेरा ही कहना है कि अगर किसी का 500 के अराउंड भी मार्क्स है तो हो सकता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, और स्टेट कोटा से तो चांस है ही, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर यही बोल रहा है कि 500 के अराउंड के मार्क्स कट ऑफ जाने वाला है। सो थैंक यू। मैं मेरा मतलब यही था कि 2024 में और 2025 में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वही मैंने शेयर किया है। सो थैंक यू वेरी मच।